सभी का BCI एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर 1 शुरुआत करने जा रहे हैं। पीछे हमने 4-5 पार्ट है वो कंप्लीट कर दिए, उनमें हमने सारे सूत्र बेसिक कॉन्सेप्ट था वो सारा सारा क्लियर कर दिया। आज हम उदाहरण नंबर 1 शुरुआत करेंगे और 2 या 3 4 जितने होंगे वो करेंगे। तो इसमें उदाहरण नंबर 1 में पहले में है हमारे पास जैसे tan a बराबर में 4/3 ये है। आपको बस इतना दिया मिलेगा और इसके अलावा आपको पूछ सकता है अन्य अनुपात भी पूछेगा, जैसे कोट पूछ लेगा साइन tan आ गया, साइन कोस, फिर कोट सेक कोसेक, इनके अलावा और कोई भी मान पूछ सकता है। तो वो आप कैसे याद करेंगे। अब जैसे ये आपको दे रखा है, इसमें आपको दो भुजा दी हुई है। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे उस त्रिभुज में हम देखेंगे कि हमें दो भुजा इसके माध्यम से दी हुई है और इसके अलावा तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद में अन्य जो अनुपात है वो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए जैसे इसका मैं एक चित्र बना लेता हूँ। तो पहले हम इसका लिखेंगे लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का क्या था कि इसमें ये हमारे पास सूत्र था और इसमें हमारे पास tan का क्या था, tan थीटा का था लंब बटा आधार। ये हमने बताया था l बटा a आ गया और इसके बराबर में दे दिया है हमें ये जो मान दिया है वो है 4/3। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं कि हमें कौन सी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी हुई है। तो हमें दो भुजा कौन सी दी हुई है, एक तो लंब का मान दिया हुआ है 4 और आधार का मान दिया हुआ है 3। अब हम इसका चित्र बनाते हैं। हम अपनी ओर से एक अच्छा चित्र बनाएंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। मैंने यहाँ पे दे दिया A B और C। न्यून कोण अभी हमें a दे रखा है, tan a दे रखा है, तो न्यून कोण कहां पे होगा, यहाँ a पे होगा। यहाँ पे दे दिया मैंने थीटा जो न्यून कोण है। एक सबसे बड़ी पहचान है, यहाँ पे अगर b दिया हुआ हो तो हम b पे मानेंगे, अगर यहाँ पे tan c दिया हुआ हो तो हम न्यून कोण c पे मानेंगे। लेकिन अभी हमें a दिया हुआ है तो हम थीटा का मान a पर मानेंगे। फिर हम बात करते हैं लंब के मान की। तो इसके जो एक बात दी है ये तो क्या है, लंब है, और थीटा कोण इसकी जो लंब पड़ेगी इसका हमें जगह पड़ेगी हमेशा कर्ण क्या है की पहचान में बता दिया था, और ये क्या है आधार। अब यहाँ पे देखो आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है। तो 3 की आगे कोई मात्रक नहीं दिया है, 3 सिर्फ केवल 3 दिया है। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, हम अपनी ओर से इकाई नाम लिख सकते हैं। तो 3 इकाई, और लंब का मान 4 है तो हम इसका आगे 4 इकाई लिख सकते हैं अपनी ओर से। अगर सेमी दिया हो तो सेमी, मीटर दिया हो तो मीटर, किलोमीटर दिया हो तो किलोमीटर, आगे अगर कुछ भी दिया हो तो वो हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें सिर्फ कुछ नहीं दिया तो हम इकाई नाम लिखकर शुरुआत कर सकते हैं। अब देखो इन समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय किसका काम में ली जाती है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में यह कहती है कि अगर समकोण त्रिभुज की अगर आपके पास दो भुजा है तो आप उसकी तीसरी भुजा की याद कर सकते हैं। तो हमें देखो दो भुजा दे रखी है और हमें तीसरी भुजा की आवश्यकता पड़ेगी। फिर हम साइन और कोस, कोट और सेक और कोसेक इन सभी के मान निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पहले आपको हिंदी में कथन लिखना होगा। हिंदी में कथन लिखने के बाद में आपको यहाँ पे शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे कथन क्या लिखूंगा, मैं कथन लिखूंगा कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इसका कथन। अब यहाँ पे जो चित्र में है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे चित्र में कर्ण का मान AC है तो यहाँ पे AC लिखेंगे, AC स्क्वायर। आधार का मान क्या है, AB है तो AB लिखेंगे, AB स्क्वायर। प्लस में लंब का मान BC है तो BC लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे। इतना करने के बाद में अब हमारे पास है सीधी बारी आ गई मान रखने वाली। अब मान कैसे लिखेंगे, तो AB का मान हमारे पास है 3, AC का मान है नहीं तो AC स्क्वायर रहने दीजिए, इसको AC स्क्वायर रहने दीजिए। AB का मान कितना है, AB का मान है हमारे पास 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 और इसकी
स्क्वायर प्लस में बीसी, बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है 4 और 4 के आगे इकाई दो है तो वो कोई बात नहीं 4 बीसी स्क्वायर। इस स्क्वायर बीसी स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे 3 स्क्वायर। आपको मैंने बताया था कम से कम आप 20 या 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिए और 10 तक याद कर लीजिए, आपके काम में आएगी पूरी देश हो जाए। 3 की स्क्वायर आ गई 9, 4 की स्क्वायर आ गई 16, तो इस स्क्वायर यहाँ पे कितने हो गए 25, 16 दोनों को जोड़ेंगे 25 और एसी, इसी का मान निकालेंगे तो रूट 25 और या फिर इसी बराबर में आ गया 5, इसके आगे लगा दीजिए, ये हमारे पास आ गया एसी का मान, यानी ये 20 में गुजर कर्ण है उसका मान कितना है 5 इकाई। चलो बढ़िया बात आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, ये तो हमें पूछा ही नहीं था कि ये 20 में गुजर कर्ण का मान निकालो, ये हमने नहीं पूछा। हमें क्या पूछा था, हमें ये पूछा था कि आप इसके अलावा जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात कीजिए। तो अन्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले साइन ए, साइन ए यहाँ पे लाल बटा कर का क्या सूत्र है, लाल बटा कर का से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है चित्र में देख लीजिए 4 है और कर्ण का मान 5 है, तो साइन ए का मान हो गया 4/5। फिर कोस ए, कोस ए में हम क्या करेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण से आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, आधार का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है, तो ये हमने लिख दिया। tan tan ए, tan ए हमें दे रखा है, ये रहा tan तो छोटी थी, इसके अलावा कोड बच गया, कोड ए बराबर में हमारे पास क्या है, कोड ए बराबर में है आधार बटा लंब, इसका उत्तर हो जाएगा तो आधार बटा लंब, और ये जो हमें दिया है इसका उत्तर करना है 3/4। फिर इसके अलावा और क्या रह गया, sec रह गया, तो sec की को मान कैसे निकालेंगे, कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटा आधार बराबर में कर्ण का मान 5, आधार का मान 3, फिर एक और अंतिम रह गया कोसेक, तो कोसेक ए बराबर में क्या होगा कर्ण बटा लंब, और कर्ण का मान 5 और लंब का मान है 4। ये देख लीजिए इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये हो जाएगा। ये लाल बटा का वाला सूत्र है, ये मैंने बता दिया था पहले कि आगे बहुत काम आएगा और आपने तैयार भी कर लिया होगा। तो ये सारे इसी प्रकार से मैं चित्र में देकर मैंने मान रखी है और ये बाकी प्रश्न में बनानी है। अब जैसे भी आपको कोई भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए, जैसे tan ए दे दे और उसके अलावा sin पूछ ले, cos sec कुछ अन्य कुछ भी पूछ ले, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको दो भुजा दी भी मिलेगी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद में आपको क्या करना है, सीधा लाल बटा का वाला सूत्र लगाना है और अन्य अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये उदाहरण नंबर 1 उतारना चाहिए उतार सकते हैं, फिर उदाहरण नंबर 2 से बात करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 आगे, ये थोड़ा सा समझने जैसा है, इस बार भी सेम पूछा जा सकता है। उदाहरण नंबर 2, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो आप अगर नोटबुक आपके पास तो देख लीजिए, आपको दे रखा है, सीधा शॉर्ट में बताता हूँ मैं समझने वाला है, जो आपने समझा किताब में नहीं वो से आपको दे रखा है कोण बी और कोण क्यू दो क्या है न्यून कोण है, कोण बी और कोण क्यू दो न्यून कोण है, और साइन बी बराबर में साइन क्यू दे रखा है। आपको सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू है वो क्या है बराबर है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कोण बी व कोण क्यू दो न्यून कोण है, दो क्या है न्यून कोण है व, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं साइन बी बराबर में साइन, ये देता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक प्रकार से कहें तो पहले थोड़ा सा रटना होगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तब समझ जाएंगे, और समझाने वाला तो समझा दूंगा थोड़ा सा कि इसमें क्या समझना है।
ये जो शुरुआत है वो थोड़ी सी अजीब सी है। इसकी शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसका आपको दो चित्र बनाना होगा। अगर आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं इसका। मैं बना रहा हूँ, जैसे देख लीजिए एक डायग्राम तो मैंने ये बना दिया। यहाँ पे बी दे रखा है, तो एक तो हमारे पास है जैसे ए बी सी दे दिया। यहाँ पे क्या होगा, इसका चित्र ये है, ठीक है। इसमें क्यू आ रहा है, तो ऐसा कोई त्रिभुज का नाम लिखिए जिसमें क्यू आ रहा हो, तो पी क्यू आर है हमारे पास, पी क्यू आर, बिल्कुल सी यहाँ पे आता है। मतलब साइन बी बराबर में दे रखा है, तो न्यून कोण कहाँ पे है, बी पर है, और साइन क्यू दे रखा है, मतलब न्यून कोण कहाँ पे है, क्यू पर है। दोनों चित्र बना लिए। अब दे रखा क्या है, ये हमें दे रखा है, तो इससे हम शुरुआत कर लेते हैं। इससे हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन बी, साइन बी, साइन बी अगर हम देखें, यहाँ पे लिखेंगे लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। इससे हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, ये आपको पता है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब का मान है AC, कर्ण का मान है AP। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे हमने साइन बी बराबर में लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण लिखा है, और AC बटा में AB लिखा है। फिर बात करते हैं साइन क्यू की, साइन क्यू, और इसी प्रकार इसमें लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब का मान है कितना है, यहाँ पे ये आधार हो जाएगा, तो पी आर बटा में कर्ण का मान है पी। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद में अब हम आगे चलते हैं। देख लीजिए लाल बटा का वाला सूत्र लिखा है, और इस चित्र के अनुसार हमने क्या लिखी है, भुजा लिखी है। इस चित्र के दोनों जो हमने डायग्राम बनाए हैं उनके अनुसार हमने क्या लिखा है, ये जो हमने नाम लिखी है दोनों लिख दी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न अनुसार, या फिर एक प्रश्न अनुसार, या फिर हमें सर दे लिखिए प्रश्न अनुसार। हमें दे रखा है कि ये जो है साइन बी बराबर में साइन क्यू, क्या है, बराबर दे रखा है, ये तो हमें दे दिया है। तो अगर ये दोनों मान, जैसे साइन साइन बराबर में क्यू और बी, यहाँ पे क्या है, कोई मान नहीं, यहाँ पे एक न्यून कोण है, यहाँ पे एक एक कोण है। तो अगर ये दोनों बराबर है, तो इनके मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, AC बटा में AP बराबर में PR बटा में PQ, ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे ये दोनों अगर बराबर में है, तो ये दोनों बराबर में क्यों नहीं हो सकते, ये बराबर में हो सकती है। तो हमने ये लिख दिया। अब इससे हम क्या होगा, सिद्ध होता है, इससे हमें क्या होगा, सिद्ध होता है कि AC है वो बराबर में है PR, व AP है वो बराबर है किसके, PQ के। इतना समझ में आ गया। इसके जैसे तुलना करनी है, AC किसके बराबर है, PR के बराबर है, AP किसके बराबर है, PQ के बराबर है, ये हमने तुलना कर दी। अब बात करते हैं, यहीं से शुरुआत की थोड़ी सी समझना स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज के पास हमारे इन दोनों त्रिभुजों की दो दो भुजा है वो क्या आ गई, बराबर आ गई। अब हमें तीसरी भुजा है वो बराबर लाकर दिखानी है। तीसरी भुजा लाएंगे तब हम जो सातवीं छठी सातवीं पढ़ेंगे, एस सर्वांग का नियम से हम उस त्रिभुज को समरूप कर देंगे, और समरूप करने के बाद में समरूप त्रिभुज की संगत भुजा व संगत कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो कोण बी और कोण क्यू बराबर आ जाएंगे। मेन मुख्य टारगेट हमारा ये है कि हमें तीसरी भुजा है वो क्या लेनी है, बराबर लेनी है। तो तीसरी भुजा बराबर कैसे लाएंगे, हम पाइथागोरस सूत्र में लगाएंगे और आराम से करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय का। मैं देखो सीधा शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी वाला कथन लिख सकते हैं, वरना आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी कि AP स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। इतना लिख दिया। फिर थोड़ा सा जगह में आपको पता है कि यहाँ पे इतना ना उड़ेगा नहीं, इतना लिखना जा सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बाद में मिटाना पड़ेगा, मिटाना भी पड़ेगा। अब देखो हमारे पास दो भुजा AC और AB है, AP है AC है, क्या नहीं है, BC नहीं है। तो ये तीसरी भुजा में जानी है बराबर, तो BC का मान निकाल लो। मैं अगर BC का मान निकालूं तो AC स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, यानी इधर AB स्क्वायर है
और इधर माइनस में यहाँ पे AC स्क्वायर आ जाएगी। BC स्क्वायर एक बच गया और AC स्क्वायर को इस साइड लिख दिया। अब यहाँ पे BC के ऊपर स्क्वायर है तो इस साइड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसको समीकरण नंबर में कह देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे पक्षाघात किया है, इस स्क्वायर को इस साइड भेजा है, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, फिर इसकी स्क्वायर की तो हमने क्या कर दिया, रूट में कर दिया। वह इसी प्रकार त्रिभुज PQR में इस कौन सी त्रिभुज में PQR में लगाएंगे। तो त्रिभुज PQR में कैसे लगाएंगे, यहाँ पे वही है PQ स्क्वायर बराबर में QR स्क्वायर प्लस में PR स्क्वायर। इसमें हमें दो वजह कंसीडर किए, PR देते हैं PQ देते हैं, मतलब PQ और PR देते हैं, क्या निकालनी, QR स्क्वायर निकालनी। तो QR स्क्वायर निकालेंगे तो वैसे निकालनी, कैसे निकालनी है कि PQ स्क्वायर माइनस में PR स्क्वायर निकाल दियो। अब यहाँ पे ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर में PQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ। ये माइनस PR की जगह पर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो AC लिखा दिया और यहाँ पे आ जाएगा रूट में। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब देखो समीकरण 1 व 2 से क्या होता है, समीकरण 1 भी बराबर है, समीकरण 2 भी बराबर है। कौन सा भाग है, RHS बराबर की इस साइड वाला भाग RHS बराबर है, LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध होता है कि BC है वो क्या है, QR की बराबर है। ये हमने क्या तीनों भुजा हमने क्या कर दी, बराबर लाकर दिखा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर आ गई तो ऐसे ऐसे का नियम से त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ABC, और यहाँ पे हमने क्या किया है, समरूप किया है, क्योंकि हमें ABC ये भुजा तो बराबर है, अगर इनका मान अगर बराबर होता ना तब तो बराबर के चिन्ह लगा देते, लेकिन अभी क्या है, समरूप है। फिर इसके आगे लगाएंगे त्रिभुज PQR, ये नाम भी थोड़ा देख लेना, A यहाँ पे है, A यहाँ पे B है, B यहाँ पे Q है और C यहाँ पे तो R है, PQ। अब इसके आगे आपको थोड़ा सा लिखना है, मैं देता हूँ, यहाँ पे आपको लिखना है थोड़ा सा इसके नीचे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण बराबर होते हैं, और आपको उसके बाद लगाना है कोण भी बराबर में कोण Q। ये लाइन आप लिख देंगे, अपनी ओर से लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा व संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और यहाँ पे लगा देंगे कोण भी बराबर में कोण Q। ये हो गया हमारे पास है सिद्ध। इस प्रकार आपको करना है, तो 2 बार निकालेंगे, 1 2 बार निकालेंगे तो आपको क्या देगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारे 2 उदाहरण कंप्लीट करेंगे, तीसरा उदाहरण हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक आप न्यू तैयारी करते रहे, आगे बढ़ते रहे।